नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज हम बात कर रहे हैं कन्या राशि के जातकों के लिए, उन जातकों के लिए जिनकी लग्न कुंडली के अंदर में 6 नंबर लग्न में लिखा हो, यानी कि 6 नंबर पर अगर किसी का चंद्रमा लिखा है तो उनके लिए यह राशिफल होगा। दोस्तों, कन्या राशि के जातकों के लिए सबसे बड़ी बात यह होगी कि इस समय उनके ग्रहों की स्थिति में जो लग्नस्थ शुक्र होंगे, यानी कि उन्हीं की राशि के अंदर में जो शुक्र ग्रह का गोचर चल रहा है, यह नीच कारक है। तो इस महीने के गोचर से होने वाले चेंजेस के बारे में बात करेंगे। राशि पर डिटेल से बात करने के लिए आइए जानते हैं सबसे पहले किस ग्रह का किस राशि पर गोचर चल रहा है, इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल में। बात करते हैं सूर्य ग्रह की। तो सूर्य ग्रह इस समय जो है कन्या राशि में ही गोचर कर रहे हैं और साथ में शुक्र ग्रह का गोचर चल रहा है। चंद्रमा यथावत अपनी तुला राशि के अंदर में बुध और मंगल ग्रह का गोचर चल रहा है और इस समय बृहस्पति ग्रह का गोचर मिथुन राशि के अंदर में चल रहा है। और तो आने वाले 18 तारीख को यह गोचर आपका उच्च राशिस्थ हो जाएगा बृहस्पति का, यानी कि बृहस्पति का कर्क राशि के अंदर में परिवर्तन हो जाएगा। ग्रह आपकी कुंडली के सप्तम भाव के अंदर में गोचर करेंगे या आपकी कुंडली के सप्तमस्थ शनि का प्रभाव आपकी लग्न पर भी पड़ेगा, यानी कि मीन राशि के अंदर में इस समय शनि ग्रह का गोचर चल रहा है। कुंभ राशि के अंदर में इस समय राहु ग्रह का गोचर चल रहा है और राशि के अंदर में केतु ग्रह का इस समय भ्रमण चल रहा है। तो इन राशियों का आपके ऊपर में किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके करियर की, आपके जॉब की, नौकरी की, व्यवसाय की। कि नौकरी पेशे लोगों का अगर यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा, तो मध्यम परिणामदायक रहने वाला है। और मध्यम परिणाम के साथ साथ में अगर आपके कुछ पेंडिंग काम जो कि आपने नौकरी से संबंधित किए हुए हैं, कहीं इंटरव्यू दिया हुआ है या कहीं से आपका कोई रिजल्ट आने वाला है, तो उसमें थोड़ा और समय लगने की संभावनाएं रहेंगी। और अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापारिक वर्गों के लिए यह समय उत्तम रहेगा। नए कार्यों के अवसर प्राप्त होंगे। अगर नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको नौकरी में परिवर्तन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय आपके नौकरी में परिवर्तन करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। इस समय अगर आप नौकरी में परिवर्तन करेंगे तो संभव है कि अगले कुछ ही दिनों में आपको फिर से परिवर्तन करने की आवश्यकता। बात करते हैं उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करने वाले हैं, शिक्षा और पढ़ाई लिखाई की। अगर जिन जातकों को अपने शिक्षा के बारे में जानना है तो शिक्षा के लिए सर्वोत्तम स्थिति है। शिक्षा में किसी भी प्रकार से आपको कोई भी परेशानी का कारण नहीं नजर आ रहा है। आपके सभी प्रकार के कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। अगर आप किसी भी कंपटीशन से संबंधित एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं या फिर आप प्रोफेशनल एजुकेशन के तहत कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं या फिर एकेडमिक एजुकेशन में ही आप अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, तो निश्चित ही आप कर पाएंगे। आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा। निश्चित तौर पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है। खास तौर पर जिस तरीके से आप अपना रचनात्मक कार्य करने की स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि अगर जो बच्चे कला या कला संकाय आदि संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। अगर कोई रिसर्च से संबंधित बच्चे हैं तो जिनको अपने रिसर्च में कुछ काम करना है, कोई पीएचडी करने वाले लोग हैं, तो उनके लिए भी उत्तम समय रहेगा और आपको यथोचित लाभ प्राप्त होने का और जिस जगह पर आप पीएचडी कर रहे हैं उन लोगों का आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होने की भी पूर्ण संभावनाएं बनेगी। बात करते हैं प्रेम, लव मैरिज या विवाहित जीवन की या फिर दाम्पत्य जीवन के विषय में। दाम्पत्य जीवन के विषय में आपको अनेक उतार चढ़ाव का इस बीच में सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके सप्तम भाव पर इस समय शनि ग्रह का गोचर चल रहा है। यदि शनि ग्रह का गोचर आपके सप्तम भाव पर रहेगा तो शनि का दृष्टि संबंध जिन भी ग्रहों के ऊपर में रहता है उन भावों पर शनि ग्रह का प्रभाव निश्चित ही आपको परेशानी देने वाला रहे। कुछ जगहों पर अपने रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में आपको गलतफहमियों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप चाहे व्यापारिक हो, चाहे फिर दैनिक हो या फिर जीवन संबंधी पार्टनरशिप हो, यानी कि वैवाहिक पार्टनरशिप हो, यहाँ पर मतभेद होने से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही मतभेद जिन कारणों से हैं उनमें सुधार करने की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं, तो इस समस्या से बचाव निश्चित हो जाएगा, क्योंकि यह इतनी बड़ी समस्या भी आपके लिए नहीं होगी। जिन लोगों को विवाह से संबंधित सवाल है, यानी कि विवाह होगा या कब होगा, किस तरीके से विवाह में आपको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, तो वह आपके लिए
अच्छा है। विवाह होने के लिए यहाँ पर शनि ग्रह किसी भी प्रकार की बाधा नहीं देते हैं। हाँ, शनि चलती इति शनि ही, यानी कि धीरे से करना या धीरे से चलना ही शनि का काम है। संबंधित कार्य में थोड़ा सा विलंब हो सकता है, किंतु निश्चित होगा। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो पारिवारिक जीवन के अंदर में आपके माता पिता, भाई बहन आदि सभी के साथ में सुखद सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहेंगे। यथावत स्थिति रहेगी जैसे थी, उसमें सुधार आने की संभावनाएं बनेंगी। किंतु आपकी कुंडली के अंदर में कुछ जनों के साथ में कतिपय 1 या 2 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ में लेन देन को लेकर के कोई मतभेद होने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि इस समय आपके जो ग्रहों की स्थिति है वहां पर अगर हम लेन देन वाले मामले की बात करते हैं, चाहे वह व्यापारिक ही क्यों ना हो, तो फिर वहां पर थोड़ा सा आपको सावधानी की भी जरूरत रहेगी। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो यात्रा से संबंधित चीजों को अगर आप रखते हैं जीवन में, या आप लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, या भ्रमणशील हैं, या आपका जॉब प्रोफाइल इस तरीके का है कि आपको हमेशा यात्रा पर रहना पड़ता है, तो निश्चित ही आपको स्वास्थ्य में कुछ ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और वहां आपको कुछ उतार चढ़ाव स्वास्थ्य में हो सकते हैं। खास तौर पर आपको चेस्ट या चेस्ट से संबंधित इन्फेक्शन होने की संभावनाएं रहेंगी। खान पान आदि का ध्यान रखें। और यदि आप चंद्रमा से संबंधित चीजों का सेवन, यानी रात्रिकाल में सफेद वस्तुओं का, दूध आदि का सेवन नहीं करेंगे तो इन चीजों में आपको लाभ प्राप्त होगा। लंबी दूरी की छोटी यात्राएं या बड़ी यात्राओं में कोई तकलीफ नहीं है, आप कोई भी यात्रा कर सकते हैं। इस समय यात्रा से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आपको होती हुई नजर नहीं आ रही। बात करते हैं हम लक की, भाग्य की या आध्यात्म की, तो लक आपका इस समय बहुत सही दिशा की तरफ अग्रसर है। आध्यात्मिकता की तरफ आप थोड़ा प्रमादी बन रहे हैं, आलसी बन रहे हैं, तो अध्यात्म की तरफ भी थोड़ा सा झुकाव रख करके अपने लक और भाग्य को अधिक उन्नत बनाया जा सकता है। क्योंकि यदि हम दोनों को एक साथ लेकर के कंट्रीब्यूशन के साथ चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अपने भाग्य में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। अगर इस राशिफल के, इस ग्रह गोचर के हिसाब से अगर मैं आपको कोई भी एक उपचार बताऊं तो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा गणपति का पूजन करना। और गणेश जी को आप हरे फलों का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, और साथ ही गणपति के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः, या ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का जाप करें, और इस मंत्र का जाप करने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत करें, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही गौ माता को हरे चारे या कुछ हरी चीजें खिलाने से भी आपको पुण्य प्राप्त होगा, और आपके इन खराब ग्रहों को अच्छी दिशा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, यह आपका राशिफल था। इसका निष्कर्ष यह है कि इस महीने में आपके समुचित कार्यों में एक अग्रसर उन्नति के योग बन रहे हैं। किंचित सावधानियां आपको लेन देन संबंधी रखनी है, और उन संबंधित जानकारियों को अगर आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो जीवन में अग्रसर होते रहेंगे। अग्रसर होने का मतलब यह है कि आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। करियर में, रिश्तों में प्रगति होगी। स्वास्थ्य संबंधी अधिक तकलीफ नहीं है। यह महीना आपके और आपके परिजनों के लिए, आगामी त्योहारों की आपको अनेकानेक शुभकामनाएं। शुभ दीपावली आपके लिए, आपके लिए दिवाली का त्योहार मंगलमय हो, शुभ हो। इसी मंगल कामना के साथ में हम आपसे लेते हैं विदा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन दबाएं। इसी प्रकार से ज्ञानपूर्ण राशि से संबंधित ज्योतिष का आपको यहाँ पर विस्तृत एनालिसिस देखने को मिलेगा। आने वाले वीडियो में हम अन्य और विषयों पर भी विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।